मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूँ। किसानों का आंदोलन 100वें दिन चालू है। 100 दिन पूरे हो गए किसान आंदोलन को, और ये पहले दिन से जैसे अपनी मांग को लेकर सड़कों पर निकले थे और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे थे। आज भी उनकी यही मांग है कि कृषि कानून वापस हो। जब तक कृषि कानून वापसी नहीं होती है तो इनकी घर वापसी नहीं है, ये किसानों का कहना है। और जिस तरीके से पहले दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन इनका चल रहा था, आज भी इनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन गाज़ीपुर बॉर्डर पर जारी है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन का संघर्ष कैसे रहा आप लोगों का? सब आनंददायक है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और कोई उससे पूछे 100 दिन के बाद आप क्या घर वापस जाओगे, भाई रिजल्ट भी तो चाहिए ना। तो जब तक रिजल्ट नहीं है तब तक घर वापस कैसे? हम सोच के ये आए। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है कि हम दिन गिनने आए। दिन गिने सरकार गिने, क्योंकि सरकार अपना दिन गिनना शुरू कर रही है। हम दिन गिनने नहीं आए, हम घंटा गिनने नहीं आए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये किसान खुशी खुशी अपने घर जाएं और जायज़ जो मांगे हैं उनको पूरा कर दें। सरकार तीनों बिलों को वापस कर लें। लेकिन इतना दिन हो गया, 100 दिन का वक्त बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन सरकार को असर ही नहीं हुआ। सरकार को असर होता है, तो सरकार सब जान रही है। बड़े बड़े इनके राजनीतिक सलाहकार और विश्लेषक लगे हैं और उनको बड़ी मोटी रकमें भी देती हैं। तो इनको पता है कि कब कहाँ चुनाव आएगा, तब हम बोलेंगे। अब ये सोच रहे हैं 24 में देखेंगे। किसान ने भी सोच लिया 24 देखेंगे, 25 देखेंगे, देख लेंगे। ठीक है भाई, इनका अगर हर चीज़ चुनावी मुद्दा होता है तो हम चुनाव में देख लेंगे साहब। तो आप कहाँ से आए हैं, किस राज्य से? पंडित वीरेंद्र उपाध्याय शास्त्री, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, और रायसेन जिला है मेरा, और गांव भी है पास में। मैं खेती किसानी मध्य प्रदेश से सरपंच भी रहा हूँ सांची ब्लॉक के कांठ पंचायत का। अब आपके नेता राकेश टिकैत हैं, वो ऐलान कर दिए हैं कि हम जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप बीजेपी को वोट ना दो, किसी पार्टी को वोट दे दो। तो क्या अब ये आंदोलन राजनीति की तरफ नहीं जा रहा है? नहीं, राजनीति की तरफ नहीं जा रहा है। लेकिन हमारा जो, अगर बंगाल में किसान नहीं है, हमारा मोटिव है कि अपने लोगों को जगाना। हमारी जो बात यहाँ पर जो कानून की चल रही है, जिस कानून को लेके हमें नुकसान हो रहा है, उनको भी तो हम वो बात पहुँचाएं। क्योंकि अगर आपका जो आज क्या देख रहे हैं आप, स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमारी बात को आगे नहीं पहुंचा रही है। तो लोग ज़्यादातर स्ट्रीम मीडिया देखते हैं। आपका जो अगर यूट्यूब चैनल है, तो अगर आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आपने सब्सक्राइब करा दिया, तो वो सब्सक्राइब कर लिया, और आपके थ्रू हमारी कुछ लोगों तक जो मोबाइल से देख रहे हैं उन तक आवाज़ पहुंच रही है। हमारा जो खाप पंचायतों का, हमारा महापंचायतों का जो मोटिव है, हमारा जो मकसद है, वो एक ये है कि जिस जगह किसान लोग कुछ ऐसे भी हैं कि मोबाइल नहीं चला रहे, छोटा फ़ोन चला रहे हैं, तो उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हाँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, और अपने हक के लिए जो सरकार आपके हक के लिए काम करती है, आगे आने वाले टाइम में भी आप उसको चुनो। ना कि हम, ये कोई हमारी कोई राजनीति नहीं है कि हम राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। हम अपने लोगों को आगाह करने जा रहे हैं कि ताकि जो आपने पीछे गलती की है, आप आगे गलती ना करो। आप अपने हिसाब से, हम अधिकार नहीं है वोट देने किसी से कहने का कि आप उनको वोट दो, नहीं। हम उनको जगा सकते हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, जो आपके बच्चों के बारे में, जो आपसे वादा करके अगर वादे को पूरा करता है तो उसको देखते हुए आगे आप वोट कीजिए। अब ये बताइए कि आप, इस सरकार ने कोई वादा अगर पूरा किया है तो आप मुझे एक भी बात। जी, आप किस राज्य से आते हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुरादाबाद जिले से। तो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ बंगाल गए और बोल रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो यहाँ के जो गुंडे हैं वो भीख मांगेंगे, भीख मांगते फिरेंगे कि हमें छोड़ दो। देखिए, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी सही बोल रहे हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश के गुंडा और बलात्कारों पे कंट्रोल कर लें हैं, और उनकी सरकार में उनके कुछ काम तो ऐसे हो रहे हैं कि लोग समझते हैं योगी जी गुंडा हैं, क्योंकि ले जाते हैं किसी को सफारी में और पलट जाती है एसयूवी, इनकाउंटर होती हैं। जब किसी को गिरफ्तार करा तो उसे अदालत में पेश करना चाहिए उसके बाद। तो ये क्या है, कौन सा साथ? इनका एक लक्ष्य है, इनके इन प्रकार सत्ता में जाना और वोट लेना। और वो एक गाना है, हम वोट की, ये कह रहे थे हम वोट की तो नहीं कह सकते कि 100 दिन का वक्त गुजर गया। क्या आप लोग की अब हिम्मतें कम हो गई हैं कि अब सरकार बात नहीं मान रही है? जी, मेरा नाम गुफरान खान है और मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश हरदोई ज़िला से, और मेरा टाउन का नाम है सांडी। जो आपने यहाँ पे मुझे बोला कि 100 दिन बीत चुके हैं, किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, और ये किसान आंदोलन कहाँ तक होगा? रही ये बात है कि अगर कोई स्टूडेंट है ना, वो पर डे स्कूल जाता है
और अपनी एजुकेशन की एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपेयर करता है, तो लास्ट में वो ऐसे थोड़ी ना कि मतलब एग्ज़ाम वो लिखेगा, लिखने के बाद में वो चला जाएगा और उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतना ही किसान की जो रीढ़ है, किसान यूनियन है और जो किसान है वो मजबूत होंगे। तो हालांकि यहाँ 100 दिन हो चुके हैं और जितने भी दिन होंगे सरकार के ऊपर है। सरकार जितने दिन खींचेगी उतना ही आंदोलन ये मजबूत होगा। और जो यहाँ पर किसान है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि ये इंडिया के किसान है। ज़्यादातर आपको देखा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फूड का एक्सपोर्ट होता है ना, वो इंडिया से ही होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। हम डटे थे, डटे हैं और डटे रहेंगे जब तक हमको हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे। अब गर्मी का महीना आ रहा है, बारिश भी आएगी तो परेशानी होगी आप लोगों को, तो कैसे उसके लिए कुछ तैयारी की है? हाँ, मानव स्वभाव है। शीत, गर्म और सर्दी, बारिश, इनसे सब प्रभावित होते हैं। जो भी जानदार चीज़ें जिनके अंदर जान है, प्राण है, तो सब प्रभावित होते हैं। लेकिन किसान और जवान सर्दी गर्मी पे परवाह नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। तो हमारा ड्यूटी है कि प्रत्येक रोटी खाने वाले तक रोटी आसानी से उपलब्ध हो, और सरकार को भी राज धर्म का पालन करना चाहिए। ये जहाँ जाते हैं वहीं धर्म, इनके धर्म ही कितने, ये एक धर्म नहीं है इनका। भाई धार्मिक होना कोई बुराई नहीं है और होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए उस पर, लेकिन इनके कोई धर्म नहीं है। ये मुस्लिमों के बीच में जब वोट लेना हो तो वहाँ कहते हैं अली और बजरंग बली, ये कही थे। आदिवासियों में जाएंगे तो बोले हनुमान जी। आदिवासी भैया आप जागा हो क्या, सिर्फ की पत्री बाँच रहे हो कि कौन कहाँ से उत्पन्न। आप शासन चलाएं, सरकार चलाएं एक अच्छे ढंग से। बेरोजगारों की हालत आज देश में क्या है, देश क्या पूरी दुनिया देख रही है। आज किसानों की हालत क्या है। और जब मिट्टी की कोठी में अनाज रखता था किसान, और नीचे वो खोद के कुएं जैसी, उसको क्या बोलते थे, खोड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अंडरग्राउंड भी रखते थे। तब अनाज मजलूम कह लो, गरीब कह लो, ज़रूरतमंद कई लोग, उनको तक नहीं पहुंच पाता था। तो शासन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाएंगे हम। तो अब जब ये लोहे की कोठी में बंद हो जाएगा, सुना है कि अंबानी ने स्टील के वो साइलो और कोठी स्टॉक वो बना रहे हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस, तो फिर क्या हालत होगी। और इनने 1 घंटा भी नहीं लगेगा ये पूरे विश्व में सप्लाई करने। और अगर योगी, ये क्या नाम था, अडानी अंबानी या उद्योगपति, ये अगर किसी को सौंप नहीं चाहते हैं कि हम तो देश हित में कर रहे हैं, तो देश हित वाले तो लंगरों में कर रहे हैं। इन्हें कोई फिर कानून की ज़रूरत नहीं। अगर ये इनकी नीयत साफ है ये देश हित में, तो कहीं भी बांटना शुरू कर दें, लगाएं। इनका पूरा उद्देश्य है व्यवसाय करना। व्यवसायी कभी घाटे में नहीं जाता, वो अपना लाभ सोचता है। जो कि इस टाइम अगर देखा जाए मौजूदा गवर्नमेंट है बीजेपी का यही रोल है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते ज़रूर हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार बीजेपी नहीं चला रही है, ये सरकार कोई और चला रहा है। और वो अच्छी तरीके से सब जानते हैं ये सरकार, मैं खुले लफ्ज़ों में और साफ तौर से ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ आरएसएस चला रहा है, जो कि आज़ादी के टाइम से अब तक लेकर वो हमेशा इंडिया के ही खिलाफ रही है और उसके बाद में हमेशा गोरों के तलवों को चाटा है। तो कहीं ना कहीं इनका एक ही प्रोपेगेंडा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया जाए। जैसे अंग्रेज़ लोग थे, जो गोरे लोग आए थे हमारे देश में, उन्होंने देखा कि यहाँ इतनी यूनिटी है, सारे जो रिलीजन है, सारे धर्म हैं, मिलके बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया, जो कि अब नहीं है। तो उन लोगों ने ये एक पॉलिसी अपनाई कि क्या है कि इन लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल किया जाए। अब बांट दिया गया, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो बट गए तो हिंदुओं में भी इन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू कर दी कि तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। तो इनका यही एक प्रोपेगेंडा है कि डिवाइड एंड रूल। और उसके बाद में ये क्या कहते हैं कि एमएसपी लाए हैं, किसानों का फ़ायदा होगा। एमएसपी क्या है? एमएसपी ये होता था कि 1955 में जब किसान, पहले क्या होता है कि 1955 की मैं बात कर रहा हूँ, 1955 में ये एमएसपी का प्रावधान लाया गया। इससे पहले किसानों का क्या था कि जब फसल ज़्यादा हो जाती थी तो किसान त्राही करने लगता था, क्योंकि ना उसको उसकी रखवाली का, उसकी सिंचाई का जो भी एक मुकर्रर दाम है वो नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने, सरकार तो कह तो रही है कि एमएसपी था, प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा कि एमएसपी मिलती रहेगी। ये केवल सरकार का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का ये है कि लॉलीपॉप है, बस लॉलीपॉप दो, कैसे ना कैसे ये हाईवेज जो जाम है ना उनको मतलब वो कर दिया जाए। और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा भी खेत है, मैं भी कहीं ना कहीं किसान का बच्चा हूँ, ठीक है। हम बेरोज़गार घूम रहे हैं, ग्रेजुएट कंप्लीट हैं,
लेकिन रोज़गार मिल नहीं रहा है। अब इनका क्या काम है कि कहीं ना कहीं से, कहीं एनआरसी का फंडा, कहीं किसान का फंडा, कहीं लड़ाने भिड़ाने के ये काम करते रहते हैं और किसान के हित में बात करते हैं। किसान में जरा सी भी हित में नहीं बात है। अभी मैंने मेरे खेत में गेहूं बोया है जो कि 1-1.5 महीने के बाद तैयार हो जाएगा और ये गौशाला के नाम पे केवल धन उगाही की जा रही। इतनी आवारा गाय हैं जो खेतों के आसपास पड़ी हुई हैं, कांटों वाला तार लगाया गया है और वो किसान जो अपने बीवी बच्चे छोड़कर, गर्म रज़ाई छोड़कर ठंड में और ठंडे पानी से सिंचाई करता है, उसकी जरा से टाइम में आंख लगने से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान उस पर क्या कहेगी? ये तो सब ढकोसला है। तो ये देखिए कि किसान थे, हम उनसे बात कर रहे थे। किसानों का आंदोलन 100वें दिन में दाखिल हो गया है और 100 दिन पूरे हो चुके हैं। जैसे पहले दिन से किसान आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक, वैसे चल रहा है और उनकी मांगे वही हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये अपने घर नहीं जाएंगे।